हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ योगा एजुकेशन बीएड सेकेंड ईयर के लिए। ये है मेरा पार्ट 2 और कुछ एमसीक्यूज़ हैं, इसमें 20 एमसीक्यूज़ हैं, वो मैं आपको कराऊंगी। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ 25 जून को, ऑप्शन बी इज़ 22 जून को, ऑप्शन सी इज़ 21 जून, ऑप्शन डी इज़ 20 जून। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राइट। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 2 कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो ऑप्शन ए इज चीन से, ऑप्शन बी इज अमेरिका से, ऑप्शन सी इज भारत या डी जापान से। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भारत से हुई थी और ये कब हुए थे? 21 जून 2015 को। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 3 कि 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, 7वां, 8वां, 6वां या 5वां। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 8वां योग दिवस मनाया जाएगा 2022 में। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 4 कि थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम होता है, मयूरासन, शशकासन, सर्वांगासन या धनुरासन। तो थायराइड ग्रंथि के लिए जो आसन अच्छा होता है वो है सर्वांगासन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। निम्न में से वेदों की कितनी संख्या है। तो आप सभी जानते होंगे कि 4 वेद होते हैं। कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 6 कि वेदों को बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण हैं। कौन से आधार महत्वपूर्ण हैं? नैतिक आधार, सामाजिक आधार, ए बी दोनों, उपयुक्त जी। तो आपने पहले अगर मेरी सीरीज़ देखी होगी जो पार्ट 1 है उसमें आपने देखा होगा। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन पार्ट 1 में कराया है अपने में। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 8 योग में किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं, मानसिक का, गुप्त का, शारीरिक का या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, तीनों का ही करते हैं। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 9 कि मन के अंगों को भागों में बांटा गया है। मन के अंगों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 2, 4, 3, 5। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 3 भागों में मन के योगों को बांटा गया है। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 10 कि योग कितने प्रकार का होता है। योग कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है या 2 प्रकार का होता है। तो योग होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या हो गया भाई? ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन कौन से योग होते हैं? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। 4 प्रकार के योग होते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 11 यम कितने प्रकार के हैं, ठीक है। यम कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। तो यम जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 12 कि किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिंदी से हुई है, संस्कृत से हुई है, अंग्रेजी से हुई है और सभी। तो जो योग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत के युज से हुई है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। युज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब युज का अर्थ है क्या है? एक होना है, जुड़ना है, मिलना है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर क्योंकि तीनों का मतलब ही एक ही होता है। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं कि प्राण कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो प्राण जो कितने प्रकार के होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 15 कि प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन है? राजा भोज है, ऑप्शन बी इज पतंजलि है, ऑप्शन सी इज वेद व्यास है, डी उपयुक्त सभी हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पतंजलि है प्रसिद्ध योग ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 16 कि यौगिक एनिमा के नाम से किस क्रिया को जाना जाता है। यौगिक एनिमा, ठीक है।
ऑप्शन ए है आपका बस्ती, बी है नौली, सी है नीति या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बस्ती है ना वो यौगिक एनिमा के नाम से जानी जाती हैं। ना कमिंग क्वेश्चन नंबर 17 कि योग नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? ऋषिकेश जाना जाता है, नैनीताल, शिमला या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो योग जो सबसे ज़्यादा योग होती है वो होते हैं ऋषिकेश में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऋषिकेश को योग की नगरी के नाम से जाना जाता है। ना कमिंग क्वेश्चन नंबर 18 अष्टांग योग का अंग नहीं है। अष्टांग योग का अंग कौन सा नहीं है? धारणा, नियम, यम या काम। तो आपको पता है ये तीनों ही अष्टांग योग के अंग है, जो नहीं है वो है काम। ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे। ना कमिंग क्वेश्चन नंबर 19 कि पूरक का क्या अर्थ है? ठीक है, पूरक श्वास को अंदर लेना है, श्वास को बाहर छोड़ना है, श्वास को रोकना है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्वास को अंदर लेना ही पूरक का अर्थ होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 20 कि पतंजलि योग सूत्र में कुल सूत्रों को की संख्या है 197 है, 156 है, 195 है, 192 है। तो पतंजलि के योग सूत्र में कुल सूत्रों की संख्या है वो है 195। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अभी ये सीरीज़ खत्म होती है, मैंने 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। अगली वीडियो में फिर से मैं 20, 30 या 40 क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपके लिए वीडियो वेरी हेल्पफुल होने वाली है और अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो कर ही देना। ठीक है, थैंक यू।